नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। जो हैवी वेट स्टॉक शामिल हैं, लगभग 50-60 स्टॉक मेरे लिस्ट में है, वॉच लिस्ट में। तो उसमें देखेंगे कौन सा स्टॉक दोस्तों कहाँ पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट है, और 18 मई 2020 से या उसके बाद के क्या लेवल उसमें आ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको सबसे पहले। तो आपके इंपॉर्टेंट फीडबैक का इंतजार रहेगा, इस चीज़ को याद रखिए, आप फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं एसीसी से। देखिए एसीसी का ये डेली का चार्ट है और इस लाइन को जो मैंने पहले से मार्क करके रखा है, अब इस लाइन को थोड़ा सा मैं ऊपर उठाना चाहूँगा। और आप देखिए जहाँ पर मैंने गोल वाला ओवल बना के रखा, बिल्कुल अब वही उसका रेजिस्टेंस लेवल भी बनता चला गया। तो अब इस लेवल के ऊपर एक बार तो ये ब्रेक कर गया, उसके ऊपर क्लोज नहीं किया। तो याद रखिए अब इस लेवल के ऊपर जब भी ये क्लोज करेगा ऊपर की साइड में, यानी 1240 के ऊपर में, तो फिर ये 1350 तक के लिए पोजिशनल स्टॉक्स में सेलेक्ट हो जाएगा एसीसी। अडानी इंटरप्राइजेस अभी एक रेंज बाउंड है। अडानी इंटरप्राइजेस कहीं नहीं जा रहा है, नीचे की साइड में 120 का सपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं। और ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 150 का है। तो 150 के ऊपर अगर निकलता है अडानी इंटरप्राइजेस तो ऊपर की तरफ में 170 तक के लेवल दिखा सकता है। अडानी पोर्ट्स हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है कंटिन्यू, लेकिन इस बात को नज़र रखिएगा, इसमें गिरावट आने की संभावना है। ठीक है, चार्ट्स बता रहे हैं कि इसमें एक गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये ओरिजिनल है तो इसको एक बार ये गैप फिल करने की कोशिश करिए, जो गैप बनाता ना, इस गैप को ये फिल करने की कोशिश करेगा और हो सकता लगभग वो फिल तो कर भी चुका है, कुछ पॉइंट से बचे हैं, 313 3 पॉइंट से बचा हुआ है। हो सकता है एक बार इस गैप को फिल करे, वहाँ से एक बार डाउनफॉल दिखा है। अगर इसको ओरिजिनल में पोजीशन ऊपर की तरफ में बनेगा तो 320 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बनेगा। 320 के ऊपर अगर 1 से 2 दिन ये सस्टेन कर जाए तो फिर टारगेट हमारा 340 तक का दोस्तों दिखा सकता है। आप देखिए इस ट्रेंड लाइन को मैं ऊपर की साइड में ले जाऊंगा, यही ट्रेंड लाइन अब इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसको नज़र पे आप रख सकते हैं अडानी पोर्ट को। हमारा राजा बैटरी देखिए बिल्कुल रेंज में है। हमारा राजा बैटरी ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस है 590, उसको रखिए नज़र में, और नीचे की साइड में जो एक रेंज बना के रखा है 525 के आसपास का, उसको नज़र में रखिए। इस दोनों में से जिधर भी जाएगा उधर ट्रेड होगा। ऊपर अगर 590 ब्रेक करेगा तो टारगेट 620 तक का होगा पोजिशनली, नीचे अगर 520 ब्रेक करता है तो नीचे 490 तक जा सकता है दोस्तों। हमारा जो बैटरी है दोस्तों बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश भी कर सकता है। देखिए बिल्कुल रेंज में है। तो ऊपर की साइड में अगर हमारा जब बैटरी 590 ब्रेक करता है तो 650 तक का पोजिशनल स्टॉक बनेगा। नीचे अगर ये 520 को भी ब्रेक करता है तो 480-90 तक जा सकता है। अपोलो हॉस्पिटल ब्रेकआउट हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल में अब ये ब्रेकआउट कितना सस्टेन करता है, देखिए अपोलो हॉस्पिटल पे आप ध्यान देंगे तो इसने एक रेंज बना के रखा था अपोलो हॉस्पिटल ने, उसने इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर में क्लोज दिया। वॉल्यूम भी ठीक जनरेट कर रहा है। अगर ये मंडे को सोमवार को 1378 1380 के ऊपर अगर निकलता है तो 1410 तक के टारगेट दिखा सकता है। अपोलो हॉस्पिटल के बाद ये एशियन पेंट का चार्ट है। देखिए कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 15 दिनों तक लगभग जो है ये नीचे की साइड में आया। अब यहाँ से एक रिवर्सल इसने लिया है, तो मुझे लग रहा है मंडे के दिन में भी एक आपको मूवमेंट दिख सकता है एशियन पेंट में। अगर एशियन पेंट ऊपर की तरफ में 1565 को ब्रेक कर दे तो एक टारगेट ऊपर आपको 1580 से लेकर 1600 तक के दिखा सकता है एशियन पेंट। तो नज़र आप रख सकते हैं दोस्तों एशियन पेंट पर। अगला स्टॉक है दोस्तों, अच्छा एशियन पेंट पे नज़र तो आपने का बता ही दिया, 1565 के ऊपर 70 के ऊपर निकलता है 1600 हो जाएगा। अगला स्टॉक है बजाज ऑटो, और बजाज ऑटो ऊपर की साइड में ये 200 EMA का रेजिस्टेंस है दोस्तों। 2800 के ऊपर निकलता है बजाज ऑटो तभी एक पॉजिटिव मूवमेंट आएगा, अदरवाइज अभी यहाँ से स्टॉक्स नीचे की तरफ भी गिर सकता है। अब इसी लाइन को हम लोग नीचे की साइड में बढ़ाएंगे और ये लाइन अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 2550 के आसपास का। तो स्टॉक को एक बार यहाँ से वापस से रिवर्ट लेना चाहिए। बजाज फाइनेंस अभी नो ट्रेडिंग जोन में। बजाज फाइनेंस बिल्कुल बहुत बड़ा स्टॉक था, धीरे धीरे देखिए कितना कमज़ोर हो चुका है, और रेजिस्टेंस है इसको ऊपर की साइड में लगभग 2275 से लेके 2300 तक का। उसको ब्रेक करेगा तो 2500 का टारगेट देगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आप देख रहे हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इस ट्रेड लाइन को मैंने अब आगे की ओर बढ़ाया तो पता चला कि ये ट्रेड लाइन ही इसका अब रेजिस्टेंस है। तो ऊपर अगर 990 के ऊपर क्लोज करेगा तो एक बार टारगेट 1020 तक का दिखा सकता है। नीचे अगर 920 को तोड़ दिया तो 880 तक भी आ सकता है। बाटा इंडिया बहुत ही अच्छे तरीके से चला जा रहा है। बाटा इंडिया दोस्तों इसका लेवल
पैटर्न सब कुछ सही दिख रहा है और आगे हो सकता है बाटा इंडिया अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर दे अगर एक बार और, तो ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ले रहा है ये बार बार 1410 रुपये के आसपास का, वो रेजिस्टेंस अगर इसको ब्रेक करता है, 1400 का एक राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है, तो एक बार ये 1480 तक जाने की कोशिश करेगा अगर ये 1400 के ऊपर ट्रेड करता है तो 1400 के ऊपर नज़र बना के रखिए बाटा इंडिया पे। नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक कर गया 1300 को राउंड नंबर में, तो ये 1250 तक भी जा सकता है। BML पे पोजिशनल कॉल दिया हुआ था, उसके टारगेट गैप अप ओपन होके दिया था, लेकिन अभी देखिए वापस इसी रेंज में है। BML में अब बड़ा टारगेट होगा, अगर 662, 63, 64, 65 ये सब लेवल अगर ब्रेक होता है, उसके ऊपर क्लोज करता है, तो एक टारगेट आपको 750 तक का देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड में। नीचे अगर ये 540 ब्रेक कर देगा तो फिर से ये 440 वाले रेंज में चला जाएगा BEML। बर्जर पेंट, देखिए बर्जर पेंट में दोस्तों एक पैटर्न बन रहा है, लेकिन बर्जर पेंट में ब्रेकआउट आएगा ऊपर कम से कम 475 के ऊपर। जब तक 475 को ब्रेक नहीं करे हम लोग कोई पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं बर्जर पेंट में। ऊपर 475 ब्रेक करेगा तो एक बार 500 के टारगेट, नीचे अगर ब्रेक करता है 440 को तो 420 तक के टारगेट देगा। भारत फोर्ज, नो ट्रेडिंग जोन में भारत फोर्ज बस रेंज में है और रेजिस्टेंस पर है, अगर ब्रेक करता है 305 को तो एक बार ये 320 तक के टारगेट दिखा सकता है। अगला स्टॉक है दोस्तों भारती एयरटेल का। चलिए भारती एयरटेल पे नज़र रखिए। भारती एयरटेल में एक बार और ब्रेकआउट आना चाहिए, 570 के ऊपर निकलेगा तो 600 का राउंड नंबर ये ले सकता है। लॉकडाउन, जब तक लॉकडाउन है तब तक भारती एयरटेल में और भी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। घर में बैठ के इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, डाटा यूज़ कर रहे हैं। ब्रिटानिया दोस्तों यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रिटानिया में एक ब्रेकआउट आना चाहिए ऊपर की साइड में, लेकिन कब, जब ये 3220 के ऊपर निकलेगा तो एक बार ये 3300 तक के टारगेट दिखा सकता है। नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक करता है 3080 को तो 3000 तक के लेवल दिखाएगा। सेंचुरी टेक्सटाइल, नो ट्रेडिंग जोन में सेंचुरी टेक्सटाइल बिल्कुल रेंज बाउंड होकर ट्रेड कर रहा है, तो इस रेंज के बाहर देखिए यहाँ से भी इसने एक रेंज बनाया है, छोटा सा रेंज है, और उसी का लो फिर इसने यहाँ क्रिएट किया। उसके पहले इसने जो रेंज बनाया था वो रेंज यहाँ था और उसके नीचे का एक रेंज यहाँ था, तो ये भी रेंज बना के चलता चला जा रहा है। ऊपर के रेंज 297-98 को ब्रेक करेगा तो 315 तक जा सकता है। चोला फाइनेंस नो ट्रेडिंग जोन में, अब इसको आगे बढ़ाऊंगा। आप देखिए ऊपर की तरफ में 180 से 82 का रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करेगा तो 200 तक के टारगेट चोला फाइनेंस दिखा सकता है। कोलपाल 1380 के ऊपर पोजीशन बनेगा 1410 के टारगेट के लिए, नीचे अगर 1310 को काटता है तो ये 1280 तक जा सकता है। डाबर इंडिया, डाबर ऊपर की साइड में पोजीशन बनेगा 470 के ऊपर, 65, 66, 64 ये सारे लेवल है, 65, 66, 67 भी काटता है तो 475 से 80 तक के टारगेट दिखाता है। नीचे की साइड में 440 ब्रेक कर देगा तो ये 400 तक का पोजिशनल स्टॉक्स 420 और 400 तक का भी रेंज दिखा सकता है डाबर। एस्कॉर्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पैटर्न बनाते हुए ऊपर गया, अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये थोड़ा मूवमेंट में दिख रहा है। हम सेल का पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक 790 के नीचे ना काटे। 790 के नीचे कटेगा तभी 750 का टारगेट देगा। अगर ये ऊपर की साइड में 840 निकाल देता है तो ये फिर 870 तक जा सकता है। गोदरेज सीपी में दोस्तों नज़र रखिए, ब्रेकआउट मिल सकता है। गोदरेज सीपी में देखिए क्या ज़बरदस्त ये रेजिस्टेंस लिया है ऊपर से, ऊपर की साइड में अगर ये 580 ब्रेक करेगा तो एक बार ये 620 तक के टारगेट दिखा सकता है। अदरवाइज अगर ये ब्रेक करता है 537 को तो नीचे 520 तक भी जा सकता है। ग्रासिम नो ट्रेडिंग जोन में ऊपर 550 के ऊपर पोजीशन बनेगा, अभी कोई भी पोजीशन ग्रासिम में नहीं बनेगा दोस्तों। हैवल्स नीचे की साइड में सपोर्ट के पास हो सकता है, आपको आते हुए दिखे, देखिए बिल्कुल नीचे 470 का सपोर्ट है, ऊपर जाना है तो कम से कम 520 को ब्रेक करना पड़ेगा। हिंद यूनिलीवर 200 DMA का ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको अगर वो ब्रेक करेगा ऊपर 2070 के ऊपर तब एक टारगेट 2130 तक का दिखा सकता है। ICICI प्रू लाइफ सेम वही 200 DMA का रेजिस्टेंस है, ऊपर की साइड में 425 कटना चाहिए तब जाके 450 तक के टारगेट मिल सकता है। नीचे अगर ब्रेक हो गया 370 का तो 345 तक भी जा सकता है। इंडिगो में दोस्तों अभी क्या पोजीशन बनाएंगे, सारे हवाई जहाज तो बंद है इंडिगो के,
लेकिन चलिए देखते हैं क्या लेवल निकल के आ रहा है। देखिए इंडिगो ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था ऊपर, दोबारा से जब ये क्लोज करे 1020 के ऊपर ना, तो 1040 और 1100 के टारगेट के लिए पोजीशन बना सकते हैं। अभी नहीं बनाइएगा, जब वो लेवल ब्रीच होगा तब। नीचे की साइड में 925 के नीचे निकलेगा तो एक बार ये आपको 900 और 880 तक के टारगेट दिखा सकता है। जुबिलेंट फूड नज़र रखिए दोस्तों, जुबिलेंट फूड में देखिए ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल एक बराबर आपको दिखेगा। यहाँ से एक आपको कैंडल है, दूसरा कैंडल यहाँ पर है, तो सेम दोनों का हाई लगभग इक्वल है, यानी अब ये रेजिस्टेंस लाइन ये बन गया है। ऊपर की साइड में 1750 ब्रेक करेगा तो एक बार 1820, और नीचे की साइड में 1620 को ब्रेक करेगा तो 1550 के लेवल दिखाएगा। LNT नो ट्रेडिंग जोन में अभी दूर रहेंगे, LNT से 920 के ऊपर पोजीशन बनेगा, अभी नहीं बनेगा। M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा तो कोई ट्रेडिंग जोन नहीं है इसका, ट्रेडिंग जोन इतना रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में 420 के ऊपर में, 420 के ऊपर जब तक नहीं काटेगा पोजीशन नहीं बनेगा, 420 के ऊपर निकलेगा तो 450 के टारगेट के लिए पोजीशन बना सकते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस कुछ रिजल्ट वगैरह आया हुआ है, लेकिन 140 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनाइएगा। मन्नापुरम फाइनेंस में देखिए बिल्कुल ये अपर और लोअर रेंज को ट्रेड कर रहा है मन्नापुरम फाइनेंस। देख एक बार लोअर फिर अपर, फिर लोअर फिर अपर, फिर लोअर फिर अपर, फिर लोअर फिर अपर, तो इस तरह से जा रहा है। तो 135 के पास जाए तो हो सकता है नीचे रिट्रेसमेंट लेने के लिए फिर आएगा। McDouble इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। फिलहाल 570 का जो रेजिस्टेंस है वो वैलिड है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा कोई पोजीशन नहीं बनेगा। 570 ब्रेक होगा तो 600 तक के टारगेट दिखा सकता है। मुथूट फाइनेंस अब थोड़ा सा स्टॉक में थकावट दिख रहा है, रेंज है ऊपर 850 का, ब्रेक करेगा तो एक बार 880 का टारगेट दिखाएगा। पीडीलाइट सेम कंडीशन, ऊपर की तरफ में 1400 को ब्रेक करेगा तो 1440 के टारगेट, नीचे 1340 को ब्रेक करेगा तो 1280 तक के टारगेट दिखा सकता है। PVR कंटिन्यू नीचे ही चला आ रहा है, सारे सिनेमा हॉल बंद है। PVR पोजीशन बनाने के लिए कम से कम जो जगह चाहिए दोस्तों हमें 875 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। रेमंड अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो सपोर्ट है इसका 215 के आसपास का, उसको एक बार हो सकता है रेमंड फिर से टेस्ट करे, और यहाँ से अगर वापस बाउंस बैक करता है तो फिर 200 है, एक्चुअली 206 के आसपास का आता है, एक बार रेमंड इसको टेस्ट कर सकता है। ऊपर की साइड में बहुत ही हेवी रेजिस्टेंस है रेमंड में, तो ऊपर जब ब्रेक होगा 245 को तब पोजीशन बनाएंगे 280 के टारगेट के लिए। रिलायंस कुछ राइट इशू का मामला था, राइट इशू लगता है एडजस्ट हो चुका है, 1400 के नीचे गिरेगा तो 1350 तक जा सकता है, ऊपर अगर 1520 को ब्रेक करेगा तो 1610 का टारगेट। सीमेंस पोजिशनल कॉल दिया हुआ है मैंने, सीमेंस में वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, आप जाके सीमेंस को देख सकते हैं। वीडियो में इसके लेवल जो मैंने कुछ बताए हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है और एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने वाला है दोस्तों। SR ट्रांसफिन अभी SR ट्रांसफिन में ऊपर की साइड में जब तक ये 700 ब्रेक नहीं करे ना कोई पोजीशन नहीं बनेगा। 700 का पोजीशन कटेगा ऊपर की साइड में तो 800 का टारगेट आएगा। नीचे अगर SR ट्रांसफिन 620 को ब्रेक करता है तो 570 तक जा सकता है। टाटा स्टील बिल्कुल रेंज बाउंड है, जब तक US चाइना का मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाए मेटल सेक्टर में बाहर नहीं आएगा। ऊपर अगर कटेगा 305 को तो 325 का टारगेट, नीचे अगर 245 कटता है तो 220 तक का टारगेट दे सकता है। टाइटन अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट से घूम गया है, एक चांसेस हैं कि हो सकता है आपको सोमवार के दिन एक मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिले। ऊपर अगर 866 को ब्रेक करता है तो 900 तक के टारगेट दिखा सकता है। UPL में एक बार ब्रेकआउट आने दीजिए 400 के ऊपर, 400 के ऊपर अगर निकलेगा UPL तो फिर एक पोजीशन बनेगा UPL में। देखिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है UPL का, तो ये जब कटेगा 400 का तभी पोजीशन बनेगा 430 के टारगेट के लिए। वोल्टास ऊपर की साइड में कटने दीजिए 480 को, तब टारगेट बनाएंगे 500 का। जील ब्रेकआउट हुआ है, एक बार और ब्रेकआउट 175 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 190 का दिखाई देगा जील में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।